वेल गाइस, कहानी शुरू होती है और हमें एंसेंट रोम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूसियस नाम का एक आर्किटेक्ट अपने डिजाइन को लेकर काफी मशहूर था। लेकिन लोगों को अब उसके डिजाइन काफी बेकार लगने लगे थे। कई महीनों से काम ना मिलने की वजह से अब वो भी मेरी तरह ही एक बेरोजगार इंजीनियर बनकर रह गया था। और तो और अब उसके पैसे भी खत्म हो गए थे। वो बहुत ज्यादा परेशान था, इसीलिए उसका एक दोस्त उसे अच्छा फील कराने के लिए उसे एक पब्लिक बाथ हाउस में लेकर जाता है। लेकिन उसे वहाँ मौजूद नंगे पुंगे लोग और शोर शराबे को देखकर बहुत अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। इसीलिए वो खुद को रिलैक्स करने और नए डिजाइन के बारे में सोचने के लिए अपने कपड़े को निकालकर पूल के अंदर चला जाता है। और फिर वो पूल के अंदर बैठकर खुद को मन को शांत करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो देखता है कि पूल के दीवार में एक गड्ढा है जहाँ से पानी बाहर जा रहा है। जब वो उसे देखने के लिए उसके करीब जाता है तो पानी का बहाव उसे अपने अंदर खींचने लगती है। वो बचने की कोशिश तो करता है, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था जो उसे अपने अंदर खींचकर कहीं और पहुंचा देती है। वो जहाँ निकलता है वो एक प्रेजेंट टाइम यानी कि आज के समय का बाथ हाउस था, जहाँ पर कुछ बुजुर्ग नहा रहे थे। वो उन जापानीज लोगों को देखकर उन्हें चपटे कबीले के लोग समझने लगता है। और जब उसकी नजर उस बाथ हाउस में मौजूद चीजों पर पड़ती है तो उस टेक्नोलॉजी को देखकर वो शॉक हो जाता है। टैप, बकेट, फैन, हेयर ड्रायर, वाइब्रेटर जैसे और भी कई चीजों को देखने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ जो जापानीज मौजूद थे वो लूसियस को एक फॉरेनर समझ रहे थे, इसीलिए वो उसे अच्छे से ट्रीट भी कर रहे थे। लूसियस को लग रहा था कि ये सब चीजें उस स्विमिंग पूल के नीचे है और ये लोग स्लेव है। लेकिन जब वो उस बाथ हाउस से निकलता है तो वो देखता है कि वो दूसरी दुनिया में आ गया है। फिर वो वहाँ से एक लेडीज बाथ हाउस में चला जाता है, जहाँ बहुत सी महिलाएं उसके हथियार को देखकर डर जाती है और उसके सर पर एक डब्बा दे मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होते ही मियामी नाम की एक लड़की वहाँ आती है और उसका स्केच ड्रॉ करने लगती है, क्योंकि वो एक कार्टूनिस्ट बनना चाहती थी। तभी वहाँ वो बुजुर्ग लोग आ जाते हैं जिन्होंने लूसियस को पहले देखा था। वो उसे उठाकर वहाँ से मेल बाथ हाउस में लेकर जाते हैं और उसे एक टॉवल पहनाकर बैठा देते हैं। फिर उनमें से एक आदमी लूसियस को एक मिल्क शेक पीने को देता है, जिसका टेस्ट उसे बहुत पसंद आता है। वो सोचने लगता है कि चट्टे कबीले के लोगों ने भला दूध को इतना टेस्टी कैसे बना दिया। अब सीन शिफ्ट होती है वापस से एंसेंट टाइम में, जहाँ लूसियस का दोस्त उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे होश आता है तो उसे लगने लगता है कि शायद अभी अभी उसने कोई सपना देखा होगा। तभी उसे अपने पास वो मिल्क शेक का बोतल मिलता है, जिससे वो समझ जाता है कि वो सपना नहीं सच था। इसके बाद हमें कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लूसियस ने अपने एक क्लाइंट के लिए एक नया बाथ हाउस डिजाइन किया था, जिसमें वो सारी चीजें मौजूद थी जो उसने फ्यूचर में जाकर उन चट्टे कबीले वालों के पास देखा था। उसने बिल्कुल वहाँ के जैसे कर्टेन, हेयर ड्रायर, बास्केट जैसे और भी कई चीजों के साथ साथ फ्लेवर वाला दूध भी रखवा दिया था, जिससे उस बाथ हाउस में भर भर कर कस्टमर आ रहे थे। पूल में मौजूद एक बूढ़ा आदमी लूसियस से कहता है कि काश नहाने की ये सुविधा सबके घरों में होती, क्योंकि बहुत से गरीब लोग पैसे देकर नहाने के लिए बाथ हाउस में नहीं आ सकते। लूसियस सोचने लगता है और तभी उस बूढ़े का स्क्रबर पूल में गिर जाता है। वो उसे लेने के लिए पानी के अंदर चला जाता है। पानी के अंदर लूसियस सोच रहा था कि आखिर किस तरह से रोम के हर घर में नहाने का व्यवस्था किया जाए। तभी एक बार फिर से पानी की लहरें उसे बहाकर एंसेंट टाइम से प्रेजेंट टाइम में पहुंचा देती है। इस बार वो एक घर के पर्सनल बाथरूम में उठता है, जहाँ के बाथटब का पानी बहुत गर्म था। बाथटब में गर्म पानी देखकर वो अपना इंजीनियर वाला दिमाग लगाता है और सोचने लगता है कि शायद कोई गुलाम नीचे से आग जलाकर टब के पानी को गर्म कर रहा है। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और वो लूसियस को एक कपड़ा देकर उसे अपने पीठ की मैल छुड़ाने को कहता है। और फिर वो बूढ़ा बाथिंग हैट पहनकर नहाने लगता है, जिसे देखकर लूसियस फिर से शॉक हो जाता है। वो सोच में पड़ा था, तभी उसे एक स्प्रे दिखाई देता है। वो जैसे उसके ट्रिगर को दबाता है वो स्प्रे उसकी आंखों में लग जाती है और फिर वो वहाँ से गायब हो जाता है। वो वापस से एंसेंट टाइम में आ गया था, जहाँ उसने अब उस बूढ़े के घर में नहाने के लिए एक शावर और हाइट का भी इंतजाम कर दिया था। और रोम के लोग लूसियस के ये सारे इन्वेंशन देखकर उसे रोम का नंबर 1 आर्किटेक्ट बना देते हैं। लूसियस की बीवी भी इस बात से बहुत खुश थी कि उसका पति रोम का नंबर 1 आर्किटेक्ट बन गया है। लूसियस के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो सारी बातें उसे बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बीवी उसकी बातों को इग्नोर करके उसके साथ संभोग करके बच्चे पैदा करना चाहती थी। जबकि लूसियस को बच्चे पैदा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो पहले ही चपटे फेस कबीले वालों की टेक्नोलॉजी को देखकर बहुत परेशान था। उसकी बीवी उसे मार पीट कर वहाँ से चली जाती है। तभी रोमन एम्पायर का एक आदमी एंटोनियो उसके दरवाजे पर आता है और उससे कहता है कि किंग हार्डिन ने तुम्हें बुलाया है। किंग लूसियस के द्वारा ही डिजाइन किए एक बाथिंग हाउस में था, क्योंकि उसे भी लूसियस का डिजाइन बहुत पसंद आया। और अब किंग हार्डिन ये चाहते थे कि लूसियस उसके लिए एक ऐसा ही पर्सनल बाथिंग हाउस बनाए, जिसे आज से पहले उसने किसी के लिए नहीं बनाया था। अब जब बात रोम के किंग की थी तो लूसियस उनके बातों को इग्नोर कैसे कर सकता था, इसलिए वो उनके लिए काम करने के लिए राजी हो जाता है और नए डिजाइन के बारे में सोचने लगता है। लेकिन लूसियस अब बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि अब तक उसने जितने भी डिजाइन बनाए थे वो उसके नहीं थे। वो तो किसी और का डिजाइन आइडिया कॉपी कर रहा था। वो सोचता है कि उसे वापस से चट्टे कबीले वालों के पास जाकर उनकी कुछ और टेक्नोलॉजी देखनी चाहिए। वो दौड़कर पब्लिक बाथिंग हाउस में जा रहा था ताकि वो वापस से फ्यूचर में जा सके, लेकिन रास्ते में ही वो एक पानी से भरे गड्ढे में गिर जाता है। और जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तो वो प्रेजेंट टाइम का एक बाथरूम स्टोर में पहुँच गया था, जहाँ मियामी भी काम करती थी। लूसियस उस
बाथटब को देखकर बहुत खुश था, लेकिन मियामी के साथ काम करने वाला एक एम्प्लॉय उसे देखकर डर जाता है और अपने बॉस को बुलाने के लिए चला जाता है। तभी लूसियस अपने सारे कपड़े निकाल कर उसे सुखाने लगता है, तो मियामी शर्माते हुए उसे टॉवल लपेटने के लिए देती है, जिसके बाद लूसियस उसे एक सिक्का देता है और उसे अपने साथ उस जगह को घुमाने को कहता है। लूसियस पिंक सिंक को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। तभी स्टोर का ऑनर वहाँ आता है, तो वो उसे अपने साथ वहाँ से लेकर दूसरी तरफ चली जाती है, जहाँ जकूजी और टीवी को देखकर वो हैरान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि इन लोगों की टेक्नोलॉजी हमारे रोम के टेक्नोलॉजी से बहुत आगे है। तभी लूसियस को लैट्रिन लग जाता है, तो वो मियामी से लैट्रिन के बारे में पूछता है। वो उसे अपने साथ टॉयलेट में लेकर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या है, लेकिन वो जैसे ही आगे जाता है तो टॉयलेट का सीट ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। वो उसके ऊपर बैठकर सोचने लगता है कि टॉयलेट के लिए पता नहीं इन चप्पे कबीले के लोगों ने इस बाथरूम के पीछे कितने गुलामों को कैद करके रखा है। तभी वो गलती से एक बटन को प्रेस कर देता है, जिससे कि फ्लशिंग नोजल जब निकल कर उसके बम पर स्प्रे करता है तो उसे लगता है कि जैसे वो जन्नत में पहुंच गया हो। इधर मियामी के बॉस उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाते हैं। मियामी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग जबरदस्ती टॉयलेट के अंदर घुस जाते हैं। लूसियस तो वहाँ से गायब होकर पास्ट में चला गया था, लेकिन उन लोगों के हाथों लूसियस का टोगा लग जाता है। अब हमें कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लूसियस ने एम्पेरर के लिए एक प्राइवेट और बहुत ही हाईटेक बाथिंग हाउस बनाया था। उसने किंग के पिछवाड़े को धोने के लिए शावर का भी इंतजाम कर दिया था, जिसे 5 गुलाम एक साथ मिलकर फूंकते थे। और तो और उसने जकूजी के टीवी को भी कॉपी किया था। उसने टीवी की जगह एक फिशिंग पॉट रखवाकर उसमें कुछ जेलीफिश डलवा दिया था। किंग लूसियस के इस इन्वेंशन से बहुत खुश था, इसीलिए वो उसे खुश होकर एक गिफ्ट देता है। वो गिफ्ट क्या था आप खुद ही देख लो। लूसियस उस बेशकीमती गिफ्ट को लेकर खुशी खुशी अपनी बीवी को दिखाने के लिए जाता है, लेकिन जैसे वो अपने घर जाता है वो देखता है कि उसका ही दोस्त उसकी ही बीवी के साथ उसके ही बेड पर संभोग कर रही थी, जिसके बाद लूसियस नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। इधर प्रेजेंट में मियामी को जॉब से निकाल दिया गया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि लूसियस उसका दोस्त था, इसीलिए वो अपने नए जॉब के लिए एक नए शहर चली गई थी। वहाँ भी उसे एक बाथिंग हाउस में क्लीनिंग का काम करना था। मियामी लूसियस के उस टोगे और कॉइन को उन बूढ़ों को दिखाती है, जो उन्हें बताते हैं कि ये सिक्का और टोगा एंशिएंट रोम टाइम का है। जिसके बाद मियामी एंशिएंट रोम और किंग हार्डिन के बारे में बुक में पढ़ने लगती है। इधर बीवी के बेवफाई के गम में लूसियस पी पाकर पड़ा हुआ था। तभी वहाँ राजा का एक खास आदमी आता है और वो लूसियस को अपने साथ लेकर राजा के पास जाता है। लूसियस जब राजा के पास जाता है तो वो उससे कहता है कि उसका एक लौता बेटा कुछ दिनों पहले ही नाइल नदी में मर गया, लेकिन उसके मरने के बाद नदी में एक क्रोकोडाइल मेरे बेटे का रूप लेकर मेरे पास आया। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे के लिए एक बाथटब बनाओ, ताकि उसे किसी भी तरह की परेशानी ना हो और वो अच्छे से रह सके। लेकिन अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारा सर कलम करवा दूंगा। इसके बाद लूसियस उस क्रोकोडाइल के बाथिंग हाउस में उसके पूल को देखने के लिए जाता है और अपने कपड़े उतारकर बाथिंग टब में घुस जाता है। लेकिन तभी पानी में बबलिंग होने लगती है और वो एक बार फिर से पानी के जरिए टेलीपोर्ट होकर कहीं और पहुंच जाता है, जहां कुछ लोग एक लड़की को एक औजार के स्टैचू पर बैठाकर पूजा कर रहे थे ताकि वो प्रेग्नेंट हो जाए। तभी लूसियस उन लोगों के सामने पहुंच जाता है और उसे देखकर सारी लड़कियां उसके ऊपर टूट पड़ती है, लेकिन बेचारा लूसियस अपनी इज्जत बचाकर पानी में वापस चला जाता है और इस बार वो वापस से प्रेजेंट टाइम में पहुंच गया था, जहां वो पहले भी आ चुका था। वो फिर से उन्हीं बूढ़ों के पास पहुंच गया था। इस ट्रिप में लूसियस को थोड़ी चोट लग गई थी, जिसका इलाज उन बूढ़ों ने किया था और उसका जख्म थोड़े ही देर में काफी हद तक ठीक भी हो गया था। इसके बाद वो लोग लूसियस को एक थर्मल पूल में लेकर जाते हैं, जिसके अंदर मौजूद मिनरल दर्द को कम करने और जख्मों को भरने में बहुत ही सक्षम था। वो लोग उसे अच्छा फील कराने के लिए उबला हुआ अंडा भी खिलाते हैं, जिसका टेस्ट उसे बहुत पसंद आता है। और फिर वो लोग उसे एक वाइन भी पिलाते हैं, जिसे पीने के बाद उसे लगने लगता है कि उन लोगों ने उसे जहर पिला दिया है, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है। वो नशे के हालत में मियामी के पास पहुँचता है। मियामी समझ जाती है कि लूसियस को चढ़ गई है, इसीलिए वो उसे थर्मल पूल का पानी पिला देती है, जिसमें डिटॉक्सिफिकेशन इफेक्ट्स भी थे, जिसे पीने के बाद वो थोड़ा अच्छा फील करता है। मियामी ने उसके एंशिएंट टाइम से होने का सुनकर एंशिएंट रोम के किताब से उसकी भाषा भी सीख ली थी, इसीलिए वो उससे थोड़ी बातचीत करने लगती है। तभी लूसियस का पैर फिसलता है और वो मियामी के साथ पूल में गिर जाता है। इस बार लूसियस के साथ साथ मियामी भी एंशिएंट टाइम में पहुंच गई थी, जहां राजा का भतीजा सीनियस लूसियस को उठाता है और फिर वो उससे मियामी के बारे में पूछता है। सीनियस बहुत ही ठरकी था, उससे मियामी बहुत पसंद आती है। वो उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। तभी वहाँ अंटोनियो आ जाता है और वो मियामी को बचा लेता है। इसके बाद लूसियस इम्पेरर के पास जाता है और कहता है कि मैं आपके मगरमच्छ आपके बेटे के लिए बाथिंग हाउस नहीं बना सकता, क्योंकि किसी जानवर को कैद करके रखना मेरे असूलों के खिलाफ है। राजा होने वाले जंग को लेकर पहले से ही बहुत परेशान था, ऊपर से लूसियस के बातों ने उसे और भी गर्म कर दिया था, क्योंकि एक तो उसने उसके लिए काम करने से मना कर दिया था और दूसरा उसने उसके बेटे को मगरमच्छ और जानवर कह दिया था। इसीलिए वो गुस्से में आकर लूसियस को रोम छोड़कर चले जाने का सजा देता है। इधर दूसरी तरफ हम प्रेजेंट टाइम के उन बूढ़ों को देखते हैं। उनमें से एक बूढ़ा पूल में कुछ देखकर उसे निकालने के लिए जाता है तो वो डूबने लगता है और उसे बचाने के चक्कर में सारे बूढ़े पूल में डूब जाते हैं। एंशिएंट टाइम में लूसियस रोम छोड़कर जा रहा था
था। तभी उसे रास्ते में पहाड़ों से निकलता हुआ पानी दिखाई देता है। वो जब उसे टेस्ट करता है तो उसे समझ आ जाता है कि ये पानी में वही मिनरल्स मौजूद है जो चपटे कबीले वालों के थर्मल पूल में था। तभी वहाँ कुछ सैनिक आ जाते हैं और उसे वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद लूसियस वापस से रोम शहर लौट आता है, जहाँ मियामी उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है। फिर मियामी लूसियस से पूछती है कि ये कौन सा साल है, तो वो कहता है कि ये 135 सीढ़ी है, जिस पर मियामी कहती है कि फ्यूचर में सेनियस राजा बनेगा और अंटोनियो रोम छोड़कर दूसरे शहर चला जाएगा और महामारी के चपेट में आकर मारा जाएगा। लेकिन सेनियस एक अच्छा राजा नहीं बन पाया, इसीलिए हमें उसे रोकना होगा और अंटोनियो को राजा बनाना होगा। जिसके बाद लूसियस राजा के पास जाता है। राजा वहाँ पर सेनापति के साथ जंग की तैयारी कर रहे थे। लूसियस वहाँ आता है तो उसे बाहर ही रोक दिया जाता है, लेकिन जब वो कहता है कि मुझे अंटोनियो ने भेजा है तो वो उसे छुड़ा देता है। फिर लूसियस कहता है कि मैं बाथिंग हाउस जंग के मैदान के पास बनाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ मिनरल स्प्रिंग्स का बहुत बड़ा स्रोत है, जिसके पानी में दर्द को खत्म करने और जख्मों के जल्दी भरने की एबिलिटी होती है, जिससे जंग में घायल हुए हमारे सैनिक जल्दी से ठीक हो सकेंगे और हम इस जंग को जीत भी जाएंगे। राजा को लूसियस का ये आइडिया बहुत पसंद आता है और उसे लगता है कि अंटोनियो ने ही उसे इस पर काम करने को कहा है, इसीलिए राजा लूसियस को उसी बैटलफील्ड यानी कि उस जगह पर बाथिंग हाउस बनाने का परमिशन दे देता है। लूसियस मियामी और अपने कुछ दोस्तों के साथ उस जगह पर थर्मल पूल बनाने का काम शुरू कर देता है, लेकिन पानी बाहर कैसे लाया जाएगा इसका आइडिया अभी भी उसके पास नहीं था। तभी मियामी की नजर उन बूढ़ों पर पड़ती है जो कि उसके समय के थे। ये सारे लोग भी उस थर्मल पूल में डूबने के बाद यहाँ पहुँच गए थे। वो बूढ़े मियामी को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन उन्हें लग रहा था कि वो लोग मरकर दूसरी दुनिया में आ गए हैं। इसी बीच एक बूढ़ा कहने लगता है कि मेरी जान, मैं आ गया हूँ, तुम कहाँ हो? फिर मियामी उन्हें शांत करती है और बताती है कि हम लोग पास्ट में आ गए हैं और हमें यहाँ थर्मल बाग बनाना होगा ताकि घायल हुए सोल्जर यहाँ आकर ठीक हो सके। उनमें से एक बूढ़ा जियोलॉजिकल साइंटिस्ट भी था। वो वहाँ की जमीन को देखता है और फिर वो लूसियस के साथ मिलकर काम करना शुरू कर देता है। सारे बूढ़े मिलकर बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। साइंटिस्ट भी अपना रिसर्च करता है और वो लोग खूब मेहनत करके एक थर्मल पूल बनाने में कामयाब हो जाते हैं। इधर जंग भी शुरू हो चुकी थी। जंग में बहुत से सोल्जर घायल हो रहे थे। सारे घायल सोल्जर को इलाज के लिए थर्मल पूल में लाया जाता है, जहाँ वो लोग बहुत जल्दी ठीक हो रहे थे, लेकिन सोल्जर की आबादी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए उन लोगों को बहुत सारे पूल्स बनाने पड़ते हैं। वो सैनिक भी पूल में खुद को ठीक होते हुए देखकर बहुत खुश थे। एक दिन लूसियस और मियामी बैठकर बातें कर रहे थे। लूसियस मियामी को थैंक्स कहता है, लेकिन मियामी लूसियस को पसंद करने लगी थी और लूसियस भी उसे पसंद करता था। तभी मियामी के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो धीरे धीरे गायब होने लगती है। मियामी कहती है कि मेरे जाने का वक्त आ गया है, जिस पर लूसियस कहता है हम दोबारा जरूर मिलेंगे। और फिर मियामी के साथ साथ वो बूढ़े भी वहाँ से गायब होकर अपने टाइमलाइन में पहुँच जाते हैं। कई महीनों के जंग के बाद किंग हार्डिन इस जंग को जीत जाते हैं और जंग जीतने के बाद किंग हार्डिन अंटोनियो को हमेशा अपने साथ रोम में ही रखने का फैसला करते हैं, क्योंकि उस दिन लूसियस ने अपने थर्मल पूल वाले प्लान को अंटोनियो का प्लान बताकर हार्डिन के सामने पेश किया था और अब किंग हार्डिन हमेशा उसे अपने पास रखने का फैसला कर लेते हैं और फिर किंग लूसियस को भी पूरे दिल से शुक्रिया करते हैं और उसे सम्मानित करते हैं। आज लूसियस भी बहुत खुश होता है। लूसियस का सम्मान किंग के साथ साथ रोम के पूरे लोग भी करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों